सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोंचल एजुकेशनल वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमेशा की तरह। क्यों गाइस, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो गाइस, इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट उसको भी कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को भी जाके देख लेना, ताकि आप फर्स्ट चैप्टर समझो, तभी आप सेकंड चैप्टर पे आके उसको अच्छे से समझना। तो इसलिए पहले फर्स्ट चैप्टर को समझ लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रखा है, तो वहां पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में मेरे विजिट कर लेना, वहां पर मैंने उसको अपलोड कर रखा है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो गाइज, इस सेकंड चैप्टर को, साइंस के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो गाइज, पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट समरी बताने वाला हूँ। ये वीडियो कम से कम 25 से 30 मिनट की हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आपसे, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ मैं वही चीज़ों को बताऊंगा, इसके अलावा मैं और कुछ चीज़ें नहीं बताने वाला। तो इसीलिए अगर आप क्लास 10th में, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। और चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट्स की डेफिनेशन। तो गाइस, अगर आपको पूछे कि एसिड की डेफिनेशन लिखो, तो एसिड की कोई वैसे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। बाकी मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, यू कैन नोट डाउन दिस, कि एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटोन टू अनदर सब्सटेंस। मतलब एक एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोजन कंटेन करता है, और जो कि अपने प्रोटोन को डोनेट करने के लिए केपेबल भी होता है किसी और सब्सटेंस को। उसे ही हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और एसिड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। और जो एसिड जो सॉल्यूशन होता है, वो आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर उसके प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं कि क्या होता है रियल में एसिड। तो सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर दे रखा है क्या, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका खट्टा स्वाद होता है, जो कि स्वाद में क्या होते हैं? सॉर होते हैं, खट्टा होता है। वैसे सेकंड पॉइंट के दे रखा है, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ये सॉल्यूशन ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर को। मतलब एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या है? दे हैव H प्लस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। इनके पास H प्लस आयंस होते हैं किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। मतलब हाइड्रोजन आयंस इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। और फोर्थ पॉइंट क्या है? द टर्म एसिड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। मतलब ये जो इसमें बताया गया कि जो एसिड जो शब्द है, वो एक लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? सौर होता है, खट्टा होता है। तो वही हम नीचे जानते हैं हम इसके बारे में कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? जो कि जिनमें एसिड की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जिन सोल्यूशन में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और जिन सोल्यूशन में एसिड की मात्रा कम होती है, वो वीक सोल्यूशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल दे रखे हैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन के, जैसे HCl हो गए, या फिर H2SO4 हो गए, या फिर HNO3 हो गए। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वहीं वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH, ये आपका वीक एसिड हो गया, या फिर ऑक्सैलिक एसिड हो गया, या फिर लैक्टिक एसिड हो गया, ये आपके वीक एसिड होते हैं। बाकी कंसंट्रेटिंग एसिड, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब ऐसे सोल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक डाइल्यूट एसिड होता है, जो कि हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है। मतलब डाइल्यूट एसिड इज ऑपोजिट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में तो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है, लेकिन डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और एसिड का अमाउंट कम होता है। तो ये तो थी एसिड की प्रॉपर्टीज की, एसिड कितने टाइप्स में होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। अब आगे बढ़ते हैं बेसिस के ऊपर। तो बेसिस के डेफिनेशन में आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ, जो कि होता है, बेस आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट एंड सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। इट डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सोल्यूशन। मतलब बेस जो होता है, बेस होता है, वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट में क्या होता है? वो कड़वा होता है, बिटर होता है। और इसको छूने से क्या, वो सोपी सा होता है। मतलब जब उसे छुओगे तो तुम्हें थोड़ा लगेगा कि तुमने झाग में हाथ डाला है या सोप में तुमने हाथ डाला है।
और ये जो होता है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और अगर इसे वाटर के अंदर आप मिलाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब ये तो थी उसकी डेफिनेशन की, बेसिस की डेफिनेशन होती क्या है। अब जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो पहला पॉइंट क्या इधर दे रखा है, देयर आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। जो मैंने भी आपको बताया है कि बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं और टची में सोपी होते हैं। बाकी सेकंड पॉइंट क्या है, दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि ये रेड लिटमस पेपर को क्या ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर एसिड का मैंने क्या बताया था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन बेस इसका उल्टा होता है, उसमें रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू लिटमस पेपर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड में वो क्या आयंस प्रोड्यूस करता था, H+ आयंस प्रोड्यूस करता था, और लेकिन बेसिस में वो OH माइनस आयंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और एल्कलिस भी आते हैं, तो इन सबको भी अच्छे से जान लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस तो आप समझ चुके होंगे कि जिस सोल्यूशन में बेस की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, जिसमें बेस की मात्रा कम होती है तो वो वीक बेस हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH, CaOH2, ये सब आपके क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। और वीक बेस क्या हो गए, जैसे NH4OH, ये आपका क्या हुआ, वीक बेस हुआ। अब नीचे बढ़ते हैं, नीचे जानते हैं एल्कलिस के बारे में। तो एल्कलिस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो जरूरी आता है कि दे आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ऐसे बेसिस जो कि वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो, घुलनशील हो, उन्हें क्या कहते हैं, एल्कलिस कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, CaOH2, ये सब क्या है, वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, ये सब वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, तो इसीलिए ये एल्कलिस में काउंट होते हैं। तो ये हमने जाना कि बेसिस की डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। अब एक तीसरा आता है आपका सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में जान लो, फिर उसके आगे हम और चीजें पढ़ेंगे। तो सॉल्ट क्या होता है, देयर आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब सॉल्ट किसे कहते हैं, एसिड प्लस बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। और वही जो प्रोड्यूस करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और सॉल्ट भी आपका यही होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे NaCl, KCl, ये सब क्या है, सॉल्ट के क्या है, एग्जाम्पल है। तो गाइज ये तो थी कुछ बेसिक चीजें कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब जानते हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में कि इन सब के बीच में अगर रिएक्शन होता है तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइज अब हम जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस की, जो कि रिएक्शन सबसे पहले हम करवाएंगे इसे मेटल के साथ। तो अगर हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये सब रिएक्शन थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यही रिएक्शन के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस ये आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए कि अगर बेस को मेटल के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, या एसिड को मेटल के साथ बनाओगे मिलाओगे तो क्या बनेगा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और यही सब चीज़ें आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जरूर नॉलेज रखना कि अगर एसिड और मेटल मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। नीचे एक एग्जांपल भी दे रखा है, उसे देख के आप अच्छे से समझ जाना। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है एक HCl। HCl क्या है, मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या मैंने बोलता, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसके साथ क्या बनाया, जिंक मिलाया। जिंक क्या है, एक मेटल है। आपने पढ़ाई होगा रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की, उसमें जिंक भी आता है। नहीं पढ़ी है तो एक बार उसे भी पढ़ लेना, क्योंकि वो हर जगह काम आता है केमिस्ट्री में, तो इसलिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है, उसे भी पढ़ लेना एक बार। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, HCl प्लस जिंक दे रखा है। अगर इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये ZnCl2 प्लस H2 गैस। ZnCl क्या है, यहाँ पर आपका सॉल्ट है, और H2 गैस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। तो ये ही आपका इन दोनों के बीच के रिएक्शन जब होता है तो यही दोनों प्रोड्यूस होते हैं, क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये तो एसिड का था। अब अगर यही मेटल बेस के साथ अगर जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा। तो अगर आप बेस की मेटल के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सेम चीज ही प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेगा। क्या मैंने बोला, अगर आप बेस की भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी दोनों चीज ही प्रोड्यूस करेगा, क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक NaOH और Zn दे रखा है। तो NaOH को अगर हम Zn के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा,
Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। तो Na2ZnO2 का क्या मतलब है यहाँ पर? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये आपका सॉल्ट है और ये H2 गैस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आप मेटल को एसिड के साथ करवाओ रिएक्ट या बेस के साथ करवाओ रिएक्ट, मिलेगा तो आपको एक ही चीज, वो है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये था आपका मेटल का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको दे रखा है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड और बेस। अब इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अगर आप एसिड का मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों सेम ही है, अगर उनके साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको तीन चीजें मिलेंगी। अब वो तीन चीजें कौन सी है? पहला है सॉल्ट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है H2O। सॉल्ट जो भी आपको मेटल के साथ मिला था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक न्यू ऐड हुआ है, और एक H2O। यहाँ पर H2 गैस मिला था मेटल के साथ, लेकिन यहाँ पर इसके साथ O भी जुड़ गया, और O का जुड़ने से मतलब क्या हो गया? ये वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या चीजें प्रोड्यूस करेगा? क्या क्या चीजें? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको HCl दे रखा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और Na2CO3 दे रखा है। यहाँ पर ये एक मेटल कार्बोनेट है। Na2CO3 क्या है? एक मेटल कार्बोनेट है। तो अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाओगे तो ये आपका NaCl जो कि सॉल्ट होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब वाटर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आप लोग आई होप समझ चुके होंगे कि अगर हम एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब जानते हैं अगर आप बेसिस के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। तो अगर आप बेसिस के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाओगे तो देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये बात ध्यान में रख लेना। आपने मेटल के साथ करवाया था तो हो गया था, लेकिन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो इधर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी बेस के साथ, सिर्फ और सिर्फ बेस के केस में, ऐसा मैं कह रहा हूँ। एसिड के साथ करवाओगे तो तीन चीजें आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर बेस के साथ करवाओगे तो यहाँ पर नो रिएक्शन होगा, एक भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। तो इसीलिए इन सब छोटी छोटी चीजों को भी अच्छे से जान लेना, क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक है। अब ये तो था मेटल कार्बोनेट के साथ। अब बढ़ते हैं तीसरा रिएक्शन जो कि आपका एसिड बेस ईच अदर, मतलब एसिड बेस का अगर साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो ये मैंने अभी आपसे जस्ट 5 मिनट पहले ही, मैंने इस वीडियो को जब स्टार्ट हुआ था उस समय मैंने आपको बताया था एसिड के, जब मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप एसिड और बेस का जब आपस में क्या करवाओगे, रिएक्शन करवा दोगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट और वाटर। जो कि मैं अभी सॉल्ट का आपको जब बता रहा था प्रॉपर्टीज, तो मैंने उसमें आपको यही बताया था कि ये किसकी मदद से ये बनता है, एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन की वजह से बनता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आपको कोई एसिड और बेस दे देगा और बोलेगा इससे क्या बनेगा, हमें रिएक्शन करके दिखाओ इन दोनों के बीच का। तो इसीलिए ये सब चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी बनकर आएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर एक रिएक्शन आती है जिसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से आपका एक ना एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा। ये बहुत ज्यादा चांस है, 80 to 90% चांस है कि इस टॉपिक के ऊपर एक आपको एमसीक्यू दे दे, क्योंकि ये मैंने सैंपल पेपर में भी देखा था, इसके ऊपर एक एमसीक्यू दिया गया था, और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं भी लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, उसमें भी इसके ऊपर एक एमसीक्यू दे रखा है इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर क्या बोला है इसमें कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो वो आपको सॉल्ट और वाटर देता है, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको HCl दे रखा है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH दे रखा है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अगर आप एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर आपको NaCl जो कि सॉल्ट होता है, और यहाँ पर H2O जो कि आपका वाटर होता है, आपको क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर नीचे एक और चीजें हैं। यहाँ पर जैसे आपको दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप वीक वीक बेस के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, या वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को भी आप अच्छे से समझना, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होगा ऐसे में। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिलेगा तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, और ये आपको वाटर बनाएगा। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा सॉल्ट बनाएगा जिसमें एसिड की मात्रा क्या है? ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब एसिड की मात्रा क्या होगी? ज्यादा तो होगी ही होगी। तो इसलिए आपका ये एसिडिक सॉल्ट बनाएगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा, और इस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो लेस देन क्या होगा? 7 होगा।
अब ये पीएच क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ मैं आगे। तो एक बार अभी इन सब चीज़ों को भी अच्छे से सुन लो। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाओगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और इसका पीएच सॉल्यूशन कितना होगा, मोर देन 7 होगा। अब यहाँ पर नीचे है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दिया तो ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और ये आपका वाटर बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब है ना एसिडिक ना बेसिक, बिल्कुल सेंटर का, बीच का। और यहाँ पर इसका पीएच सोल्यूशन क्या होगा, 7 होगा, बिल्कुल 7, करेक्ट 7 होगा। ठीक है। अब वैसे ही आपको नीचे दे रखा है वीक एसिड को वीक बेस के साथ अगर आपको मिलाया तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा दोबारा से, और इसका भी पीएच सोल्यूशन क्या होगा, 7 होगा। ठीक है गाइस, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे और यही सब रिएक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। और इसके नीचे आगे बढ़ते हैं और आपको एक और यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है मेटल ऑक्साइड का अगर आपने एसिड के साथ करा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यही आपने मेटल के साथ पढ़ा था कि अगर आप एसिड का मेटल के साथ कर रहे हो तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और अगर आपने मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करा तो भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, क्यों, क्योंकि ये एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट और वाटर क्या करता है, फॉर्म करता है। तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखे हैं CaO MgO आर बेसिक ऑक्साइड। तो CaO और MgO यहाँ पर इस क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है। अब मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ कराया रिएक्शन तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। जैसे इसका एग्जांपल है जैसे CaO और 2HCl। CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अगर दोनों आपस में क्या करवाएंगे, रिएक्ट करेंगे तो CaCl2 और H2O जो कि आपका वाटर होता है ये प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड का अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। तो गाइज अब हम जानते हैं इस चैप्टर का एक लास्ट, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंडिकेटर्स, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले जान लो इनके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंडिकेटर्स आपके टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है। तो क्या बोला, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब नेचुरल को पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, मतलब जो कि नेचर के द्वारा प्लांट से फाउंड किया गया हो इंडिकेटर, उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, एक्सट्रैक्ट फ्लावर ऑफ हाइड्रागिया प्लांट एंड टर्मरिक, ये सब क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब लिटमस क्या है, लिटमस पेपर है। रेड कैबेज ये भी आपका एक तरह का इंडिकेटर है। लीव एक्सट्रैक्ट, फ्लावर्स ऑफ हाइड्राजिया प्लांट्स और टर्मरिक, ये सब आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर में आता है। अब दूसरा क्या है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस, ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैन मेड होते हैं, ये अपने आप से हम बनाते हैं। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज, तो ये मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। एक यहाँ पर है आपका फिनोल्फिथेलिन, तो ये भी आपका क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब तीसरा इंडिकेटर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके पास डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिड और बेस होता है, जिनके पास एसिड और बेस में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेनिला, अनियन, क्लोव्स, ये सब क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपने बायो में कहीं ना कहीं तो ऑल फैक्ट्री का नाम सुना ही होगा। जैसे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, क्या होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जो कि आपके नाक के अंदर होते हैं, जिनकी हेल्प से आप स्मेल करते हैं ना, उन्हीं को इस ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहते हैं। और इसी में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का यही मतलब है, जिनको आप सूंघ के या जिनकी स्मेल की हेल्प से आप बता सको कि ये एसिड है या बेसिक है। ठीक है। तो उस टाइप के आप उन्हें ही आप क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। अब इंडिकेटर का मैंने आपको डेफिनेशन तो बता ही दिया कि इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिड में एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है। जैसे आपको मैंने पीएच पेपर बताया था, लिटमस पेपर बताया था, ये सब क्या है, ये सब इंडिकेटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि ये एसिड है या बेसिक है नेचर में। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम इंडिकेटर्स कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे।
तो यहाँ पर इनका एक टेबल भी दे रखा है, उनको ध्यान से देखते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर का दे रखा है टेबल कि लिटमस पेपर स्मेल कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर को डालोगे तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। ये तो हमने डेफिनेशन के साथ भी पढ़ा था इन दोनों की, एसिडिक और बेसिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि एसिडिक में क्या लिटमस पेपर ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक में रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। और रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, एसिडिक अगर हुआ वो तो रेड हो जाएगा कलर उसका, बेसिक हुआ तो कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। वैसे फ्लावर ऑफ हाइड्रीगिया प्लांट क्या होता है इसका, अगर एसिडिक हुआ तो ब्लू हो जाएगा, बेसिक हुआ तो पिंक हो जाएगा। और टर्मरिक में क्या होता है कि अगर एसिडिक हुआ तो उसका कलर ही नहीं चेंज होगा और बेसिक हुआ तो ये रेड कलर का हो जाएगा। वैसे यहाँ आपको दे रखा है सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। तो जैसे आपको यहाँ दे रखा है फिनोल्फेथिन, अगर इसको एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, और ये अगर बेसिक का होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। वैसे यहाँ पर इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथेल ऑरेंज, अगर ये एसिड निकला तो रेड में हो जाएगा, अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक निकला तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स जैसे अनियन, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो उसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, मतलब उस सब्सटेंस के या फिर उस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल आपको आएगी, और अगर बेसिक हुआ तो कुछ भी स्मेल नहीं आएगी। वैसे ही आपको दे रखा है वनीला एसेंस, तो अगर ये एसिडिक हुआ कोई सा सॉल्यूशन तो ये आपको रिटेन स्मेल करवाएगा, और अगर बेसिक हुआ तो ये आपको कोई भी स्मेल नहीं देगा। वैसे ही आपका है यहाँ पर क्लोव ऑयल, अगर कोई एसिडिक निकला नेचर में तो ये रिटेन स्मेल करवाएगा, और अगर बेसिक निकला तो लूज स्मेल करवाएगा। तो गाइज यहाँ पर ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। तो गाइज यही सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी। इस चैप्टर में और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो प्लीज एक बार उसे पूरी पढ़ लेना। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये शॉर्ट समरी वाली है, तो उसमें मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटा जो कि ऊपर से, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको बस मैंने कवर करा है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को प्लीज़ शेयर कर देना। जो भी आपका फ्रेंड या भाई 10th क्लास में है उसे तो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उसकी भी ये चैप्टर के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सके। और मैं कोशिश करूँगा कि इन सब चैप्टर के ऊपर मैं एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस दे दूँ। अभी मैं उसमें थोड़ी-सी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बाकी मैं ऐसी चैप्टर वाइज़ आपको और समरीज़ लाता रहूँगा। तो अगर आप ऐसी चैप्टर वाइज़ समरीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। और इससे फर्स्ट चैप्टर की जो मैंने वीडियो बना रखी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप देख लेना। बाकी प्लेलिस्ट एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लेना, उसमें सब कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर अवेलेबल। तो गाइज़ अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।